अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा रियल एनालिसिस का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मीट्रिक स्पेस के अंदर सीक्वेंस के तमाम बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे, सीक्वेंस के भी और सीरीज के भी। आज तक जो हमारा तरीक़ाकार है वो मैंने ये रखा है कि जब हम रियल एनालिसिस के तमाम कंसेप्ट्स को स्टडी कर रहे हों तो उसमें तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो एक तरतीब से आए, कि जब भी हम कोई अगली बात पढ़ें तो उसमें कोई ऐसी बात मौजूद ना हो जिसको हमने पहले रिवाइज ना कर लिया हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अगले 2 या 3 लेक्चर्स में ये सब्जेक्ट इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे कि जिस भी टॉपिक से एमसीक्यूज आने हों वो तमाम टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जब हम इसका टेस्ट लेंगे और मैं आपको ये तमाम लेक्चर्स का एक मजमुआ जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा, तो जब आप लेक्चर 1 से लेके एंड तक तमाम लेक्चर्स इसके रीड करें तो आपको एक एक बात बात तरतीब समझ आती जाए। तरतीब देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो याद रखने के लिए आसान होती है। तो इसी हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीट्रिक स्पेस। बेसिकली मीट्रिक स्पेस होती क्या है, तो ये हम किसी भी एक सेट पे डिफाइन करते हैं और उस सेट के जो कार्टियन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इटसेल्फ खुद के साथ, उसके ऊपर हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो वो जो फंक्शन है वो हमारे पास मीट्रिक कहलाता है और इसका काम क्या होता है हमारे पास कि ये हमें दो उस सेट के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करके देता है। अब ये जो हमने फंक्शन बनाना है ये डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर, आर इधर रियल नंबर का सेट है हमारे पास। तो ये जो फंक्शन बनाना है जरूरी है कि ये इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। आप सब जानते हैं ये बहुत छोटे लेवल की बात है हमारे लिए। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव या इक्वल्स टू 0, ये इसकी पहली कंडीशन है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, 0 से या तो बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। और 0 कब होगा डिस्टेंस, जब हम जिन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। यानी कि मुझसे मुझ तक का फासला क्या होगा, जाहिर है 0 होगा, मैं तो जहां हूं वहीं हूं। हाँ, अगर मुझसे किसी और बंदे का फासला पूछा जाएगा तो हमारे दरमियान कोई ना कोई पॉजिटिव डिस्टेंस जो है वो मौजूद होगा। इसी तरह डिस्टेंस जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब क्या है कि मुझसे दूसरे बंदे तक, या ऐसे समझ लें कि रहीम यार खान से सादकाबाद का डिस्टेंस और सादकाबाद से रहीम यार खान का डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरी इसमें है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, जो सबसे अहम है। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी क्या करती है, एक थर्ड पॉइंट भी लेती है कि अगर आप जो है ये मिसाल के तौर पे एक्स और वाई, एक्स रहीम यार खान है और वाई जो है वो हमारा आपके पास सादकाबाद है, तो वो कहता है, और जेड जो है हम कोई और शहर ले लें यहाँ से, अब मिसाल के तौर पे खानपुर ले लें, तो अब ऐसे होगा कि रहीम खान से खानपुर तक का फासला हमेशा लेस होगा कब, जब हम रहीम खान से सादकाबाद जाएं और सादकाबाद से खानपुर आए। तो ये इस मिसाल से बासानी आप समझ सकते हैं कि ये क्यों लेस होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन हमारे पास मीट्रिक कहलाता है। ठीक है जी। और उस सेट के साथ अगर हम उस फंक्शन को डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। बस बात इतनी याद रखने वाली है कि मीट्रिक स्पेस हर एक सेट या सीक्वेंस के लिए जब हम किसी मीट्रिक को डिफाइन करेंगे तो उसकी डेफिनेशन जो है मीट्रिक की, उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इन ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है या नहीं। देखिए हर तरह की स्पेस के लिए मीट्रिक डिफरेंट होती है।
अब ऐसा नहीं है कि जो मीट्रिक हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है कि सिर्फ वही जो है उसको सेटिस्फाई करेगी, नहीं, उसके अलावा मीट्रिक भी सेटिस्फाई कर सकती है। तो मीट्रिक का काम सिर्फ डिस्टेंस लेना है। आप जिस तरह भी किसी भी सेट को असाइन कर देंगे कि इस सेट में अगर हमने फंक्शंस पढ़े और इनके दरमियान डिस्टेंस लेना है तो उसके लिए रूल ये है, हमने रूल लिखा, वो रूल ठीक होगा, वो मीट्रिक कहलाएगा अगर वो उन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको दी हैं, जिसमें से जैसे पहली वाली ले लें, वो रियल लाइन है। रियल लाइन में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। तो अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल लें तो वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस को चूंकि हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है, लिहाजा उसके गिर्द मॉड डाल लें तो ये हमारे पास यूएल मैट्रिक भी कहलाती है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो एन टपल्स का सेट है तो हम उसमें देखें जी, इक्लियोडियन मैट्रिक्स से हम उसकी जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसके, देखें जब आप कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस लेते थे तो वो कैसे लेते थे। कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं या तीन होते हैं, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्सिस का फर्क, वाइज का फर्क और जेड्स का फर्क जो है और उनका स्क्वायर, अगर हम ये तमाम को प्लस करके स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। ये नीचे डिस्टेंस जैसे फार्मूला लिखा है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी तरह जब आप डिफरेंट मीट्रिक स्पेसिस लेते हैं तो उसमें डिफरेंट हमारे पास जो है वो मीट्रिक्स डिफाइन पहले से की गई हैं, आप इनको बदलकर इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। हर एक फंक्शन के लिए मीट्रिक होना जरूरी नहीं है, ये भी याद रखें। हर एक सेट के लिए, हर एक फंक्शंस के लिए या किसी सीक्वेंस के लिए मीट्रिक डिफाइन हो जाना जरूरी नहीं है। अगर उसमें बेतुकी चीजें पड़ी हैं तो उनके दरमियान आप फासला नहीं ले सकते। ठीक है जी। तो ये कुछ मीट्रिक्स जो है वो डिफाइन हमारे पास इस टेबल में मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि मीट्रिक स्पेस का कंसेप्ट जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी था। तो दरअसल इसका इस्तेमाल है आपके पास ज्योमेट्री में। देखिए, ज्योमेट्री में आप मेजरमेंट्स करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, आप उधर डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में उनकी पैमाइश कर रहे होते हैं। एनालिसिस में, टोपोलॉजी में मीट्रिक स्पेस से आप जो है वो बहुत सारे सेट्स को डिफाइन करते हैं जब आप इसके कंसेप्ट्स को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है मैंने बात कि इट अलाउज अस टू फाइंड कंसेप्ट सच एज डिस्टेंस, डिस्टेंस बताता है, कंटिन्यूटी बताता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, कन्वर्जेंस बताता है, देखें यहाँ पे ये बात, और जो अब हमारे अगले कंसेप्ट हैं उसके मुतालिक बात हो रही है, एंड कंप्लीटनेस, कि ये कंप्लीटनेस क्या होती है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, which can be applied to a wide range of mathematical objects including functions, curves, surfaces and higher dimensional spaces. The idea of metric space is a fundamental concept in modern mathematics and it has many important applications in areas such as physics, engineering, computer science and economics. अब ये आसान लफ्जों में मीट्रिक को डिफाइन किया हुआ है। क्या मीट्रिक इज अ फंक्शन दैट टेक्स टू पॉइंट्स इन अ स्पेस। मीट्रिक होता क्या है, एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्पेस से दो पॉइंट्स को लेता है और उनको कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू असाइन करता है। वही बात हो गई कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दो पॉइंट्स लेगा उनके दरमियान जो डिस्टेंस निकालेगा वो लाजमन नॉन नेगेटिव होगी। तो अब कोई पूछे कि मीट्रिक क्या होता है, तो मीट्रिक क्या होता है, ये फंक्शन होता है जो स्पेस से दो पॉइंट्स लेता है। ये स्पेस आपका वो सेट है जो आपने लिया है और उनको एक नॉन नेगेटिव वैल्यू असाइन करता है। वो नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या काम करती है, वो डिस्टेंस बताती है। तो जब भी आप मीट्रिक डिफाइन करने लगेंगे आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो मीट्रिक आपने जो फंक्शन बनाया है वो उन ऊपर वाली तीन प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब आपने डिस्टेंस पढ़ लिया किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, आपके पास सेट जिस तरह का भी हो, आप ये बात जान चुके हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस लिया जा सकता है। वो पॉइंट्स की अगर जो है वो साख्त मुख्तलिफ होगी, वो पॉइंट्स मिसाल के तौर पे फंक्शंस होंगे या वो मैट्रिसेस होंगे, मैट्रिसेस भी मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं, या वो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कम्प्लेक्स नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है वो मुख्तलिफ तरीके से लिया जा सकता है।
वो ऊपर मैंने टेबल में जो आपको डिफाइन दी हुई है वो आप स्टडी करके मुझसे अपने डिस्कशन में पूछ भी सकते हैं आफ्टर लेक्चर व्हाट्सएप पर। जब वो हमने समझ ली बात, तो अब हम ओपन एंड क्लोज्ड बॉल को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी छोटी सी बात है कि ये ओपन बॉल क्या होती है। इंतहाई आसान लफ्जों में एक ऐसा सेट जिसकी बाउंड्री ना हो। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट लिया हमने एक्स नॉट किसी भी मीट्रिक स्पेस में, तो अब एक आर जो है वो एग्जिस्ट करेगा जो हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ये वही एप्सिलॉन वाला कंसेप्ट है जो आपने पीछे डिफाइन किया है। तो ये जो सेट है देखें उस सेट में कौन से पॉइंट आएंगे। ये बॉल जो डिफाइन की है जिसका सेंटर जो है वो एक्स नॉट है वो पॉइंट, और रेडियस जो है वो आर है। इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे कि जब आप उस कैपिटल जो एक्स है उसके बाकी एलिमेंट्स का इस एक्स नॉट से डिस्टेंस लें। क्या काम करना है, इस सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे कि जब आप जो उसका सेंटर रखा है आपने बॉल का, उस पॉइंट से उस सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स का डिस्टेंस लें, तो वो आपके पास रेडियस से क्या आए, लेस आए। जब वो रेडियस से लेस आएगा तो आप सर्कल की डेफिनेशन जानते होंगे कि द लोकस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, वो क्या होता है, वो एक घर होता है, लोकस होता है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से उन तमाम पॉइंट्स का जिनका फासला उस फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, सेम हो। अगर ये सेम रख लें तो ये तो आप बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे सर्कल की। लेकिन हमें चूंकि ओपन बॉल डिफाइन करनी है तो हमें रेडियस से पीछे पीछे रहना है, हमें एग्जैक्ट रेडियस भी इसमें नहीं चाहिए। और अगर मैं क्लोज्ड बॉल को डिफाइन करूं तो उसमें मैं उस रेडियस वाले पॉइंट्स को शामिल कर लूंगा, तो यानी कि उसमें बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी आपके पास। सेंटर से लेके दरमियान वाले तमाम पॉइंट्स आएंगे। अगर यहाँ पे आप सर्कल एक डिफाइन कर लें तो उसकी बाउंड्री को छोड़ दें, बाकी जो तमाम पॉइंट्स उस सर्कल के अंदर बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, ओपन बॉल। और अगर बाउंड्री भी शामिल कर लें, अंदर वाले तमाम पॉइंट्स भी शामिल कर लें, तो वो जो डिस्क सी बनी होगी आपके पास वो क्या होगी, एक क्लोज्ड बॉल होगी। अब डिफाइन करनी है तीसरी चीज हमने, स्फेयर। स्फेयर जो है आप जानते हैं अंदर से खोखली होती है, खोखली। तो यानी कि आपने उसके अंदर वाले पॉइंट्स नहीं लेने, जस्ट बाउंड्री वाले पॉइंट्स लेने। तो लिहाजा इसमें जो आप डिस्टेंस रखेंगे वो एग्जैक्ट इक्वल्स टू आर रखेंगे। ठीक है जी। डिस्टेंस ले किसका रहे हैं, वो जो आपने एक पॉइंट फिक्स किया है सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स का उसके साथ डिस्टेंस है। तो ये डी एक्स एक्स नॉट रखा है, आप डी एक्स नॉट एक्स रख ले, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो यहां पर ये टेबल बना हुआ है जिसमें आपके पास मीट्रिक स्पेस है और उससे आगे उसकी ओपन और क्लोज्ड बॉल जो है वो डिफाइन की गई है। ठीक है जी। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये जो आप खुद पढ़ेंगे आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल्स आएंगी या कुछ सोचेंगे, तो उसके बाद मैं इसके आपको एमसीक्यूज भी सेंड करूंगा, वो मैंने इस लेक्चर में नहीं ऐड किए कि वो इसका हिस्सा ना रखा जाए, क्योंकि हम उसको डिफाइन एक्सप्लेन नहीं करते अपने लेक्चर में। तो जब हमने रिकॉर्डिंग डालनी होती है तो वो मसला होता है यूट्यूब। अब इनका काम क्या है, देखिए जब भी आप किसी भी पॉइंट के गिर्द ओपन बॉल ड्रा करते हैं तो बेसिकली वो उस पॉइंट के गिर्द जो उसके नेबरहुड पॉइंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमें नेबरहुड जो है उसको डिफाइन करने में मदद देता है। एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट अ पॉइंट एक्स, होती क्या है ये ओपन बॉल जिसका सेंटर हमने एक्स रखा है, इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, जो एक खास फासला रखते हैं उस पॉइंट से एक्स, एक्स से, वो तमाम के तमाम। और देखिए इसमें हम एक्स को एक्सक्लूड करते हैं, वो एक्स शामिल नहीं करते। और सिमिलरली अगर क्लोज्ड बॉल की बात कर रहे हैं आप तो उसमें वो एक्स शामिल होगा।
ये हमें क्यों जो है वो हमारे लिए जो है यूजफुल है, क्योंकि ये हमें ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स को डिफाइन करने में मदद देते हैं। एक सेट ओपन होगा अगर उस सेट में पाए जाने वाले हर पॉइंट के गिर्द आप एक ओपन बॉल ड्रा कर सकें और वो ओपन बॉल कंप्लीटली उसी सेट में पाई जाए। देखिए, एक बात दोबारा से एक्सप्लेन करूं मैं कि ओपन बॉल है बेसिकली क्या। वो है तो एक सेट ही जो कि उस एक्स का सबसेट होगी। ठीक है जी, आपकी जो मेट्रिक स्पेस का जो आपकी स्पेस है एक्स, तो उसका वो सबसेट होगी। तो सबसेट भी एक सेट है। उस सेट में कौन से एलिमेंट रखें, जिस वो एलिमेंट्स हैं कि किसी खास पॉइंट से उनका फासला लेस देन जो है वो आर है। आर आपने खुद ही चूज किया हुआ है जो कि जीरो से बड़ा है, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव है। आप इसको जीरो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने जीरो कर लिया तो ये एक पॉइंट सर्कल बन जाएगा। तो फिर एक सेट जो है वो ओपन सेट होगा अगर उसके हर पॉइंट के गिर्द जो है वो एक ओपन बॉल ड्रा करें और वो ओपन बॉल उसी सेट का जो है वो सबसेट हो जाए, उसी सेट के अंदर पाई जाए। और एक सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उसका कंप्लीमेंट लें तो वो क्या हो, ओपन हो। कंप्लीमेंट क्या होता है, वो अपने यूनिवर्सल सेट से उसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा, वो एक्स जो सबसे बड़ा है। ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे, इसमें भी आप कंप्लीटनेस और कन्वर्जेंस इसका यूज है इसमें, तो ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद कंसेप्ट है आपका इंटीरियर पॉइंट का। इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले पॉइंट्स को। अच्छा, अब हमने सेम कंसेप्ट जो है वो टोपोलॉजी में भी लेके जाने हैं। यही ओपन बॉल, यही क्लोज्ड बॉल, यही इंटीरियर पॉइंट, यही लिमिट पॉइंट, यही इसकी जो भी क्लोजर हैं और जो भी चीजें होंगी, डिराइव्ड सेट्स होंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे। तो ये हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी बात करेंगे इसकी टोपोलॉजी में। तो मीट्रिक स्पेस में चूंकि डिस्टेंस है तो हम हर चीज डिस्टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। आज तक हमने पहले जब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात की थी तो उसमें एप्सिलॉन ले रहे थे। मीट्रिक में बात करेंगे तो रेडियस लेंगे। ठीक है जी, टोपोलॉजी में बात करेंगे वहां पे कोई और चीज होगी। तो अब बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट के ऊपर कि ये इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। आपने क्या किया, मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट ले लिया ए। उस सबसेट में से आपने एक एलिमेंट उठाना है। अब आपने चेक करना है कि क्या वो उसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो फिर क्या करें, उस एलिमेंट के ऊपर एक ओपन बॉल ड्रा करें। वो ओपन बॉल कैसे ड्रा होगी, अभी आपने देखा था कि ओपन बॉल एक सेट होती है। वो जो पॉइंट लिया था सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स का उसके साथ डिस्टेंस लें। अगर वो लेस देन रेडियस आता है, आर आता है, वो तमाम पॉइंट्स उठा के उस सेट में रख लें, वो सेट ओपन बॉल हो जाएगी। चेक करें क्या वो सेट जो बनाया है आपने ओपन बॉल का, क्या वो ए का सबसेट भी है। अगर वो ए का सबसेट है तो जो आपने पॉइंट लिया था वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अगर वो ए का सबसेट नहीं हुआ तो फिर वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इंटीरियर पॉइंट कौन सा होता है, इंटीरियर पॉइंट, नॉट अ इंटीरियर सेट। आपने क्या करना है, मीट्रिक स्पेस का एक सबसेट लेना है। उस सबसेट में से एक पॉइंट लेना है एक्स, उसके गिर्द ओपन बॉल ड्रा करनी है। ओपन बॉल ड्रा करने का तरीका समझा चुका। अब चेक करना है वो ओपन बॉल उस ए का सबसेट बनी है या नहीं। अगर सबसेट बनी है तो वो एक्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब उन तमाम इंटीरियर पॉइंट्स को उठा के किसी एक सेट में रख लें तो वो पूरा सेट जो है वो इंटीरियर ऑफ ए कहलाएगा। ठीक हो गई जी बात, उम्मीद है ये समझ आ जाएगी। और ये हम क्यों यूज करते हैं, इंतहाई अहम है आपकी मीट्रिक स्पेस में, आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस में, आपकी और जो स्पेसिस होती हैं उसमें। an interior point of a set in a metric space is a point that has an open ball around it that is completely contained in the set. In other words, ये अब आसान लफ्जों में देखें बात हुई कि an interior point is a point that is not on the boundary of the set.
ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो सेट की बाउंड्री पर नहीं होता, बस उसके अंदर अंदर हो, बाहर वाला तो हो ही नहीं सकता। तो अब बाउंड्री पे कह दिया कि नहीं है, तो फिर कहां होगा, सेट के अंदर हो। द कंसेप्ट ऑफ एन इंटीरियर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन टोपोलॉजी, इंतहाई अहम है टोपोलॉजी में। क्यों? क्योंकि ये हमें उसमें इंटीरियर ऑफ अ सेट दे देता है। वो होता क्या था, वो आपको एमएससी से भी याद होगा, आज फिर से थोड़ा सा रिपीट करने और फिर आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि दैट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ द स्पेस। ये स्पेस का सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है। देखिए टोपोलॉजिकल सब स्पेस में आपके पास बेशुमार ओपन सेट्स होते हैं, ओपन सबसेट्स होते हैं। तो उन ओपन सबसेट्स में से जो सबसे बड़ा होता है वो इंटीरियर कहलाता है। ये इंटीरियर अहम क्यों है? क्योंकि जब आप एक किसी इनफाइनाइट सेट के किसी एक इंटीरियर सेट की बात करते हैं, तो वो जो पूरे सेट का बिहेवियर होता है ना, वही उस इंटीरियर का बिहेवियर होता है। तो फायदा क्या हुआ, पूरे सेट्स के एलिमेंट्स का बिहेवियर चेक करने की बजाय जस्ट उसके इंटीरियर का बिहेवियर चेक कर लें, तो जो वो इंटीरियर प्रॉपर्टीज रखता होगा वही तमाम सेट जो है वो प्रॉपर्टीज रखता होगा। देखिए ये फायदे की बात है। आप बड़े के ऊपर जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे घर में अगर मैं बड़ा हूं और मेरे घर में मुझ पे ये पाबंदी है कि मैंने 10 बजे घर में इंटर हो जाना है, तो मुझसे छोटा जो भी बंदा होगा लाजमी तौर पर उसकी उसके ऊपर ये पाबंदी लगी होगी कि वो भी 10 से पहले आएगा। जाहिर है मैं बड़ा हूं, मैं अगर 10 से पहले आ रहा हूं घर में, तो मुझसे छोटे वाले तो वो लाजमन जो है वो 10 से पहले आएंगे। लेकिन अगर एक पाबंदी छोटे पर लगी है, मेरे छोटे भाई को मना किया गया है कि वो मगरिब के बाद बाहर नहीं जाएगा, तो वो लाजमी नहीं कि वो पाबंदी मेरे लिए भी हो। मुमकिन है कि मैं काम से ही 10 बजे आ रहा हूं। तो फिर इंटीरियर का ये फायदा होता है कि हम छोटे के ऊपर जो खसूसियत लगाते हैं वो उसके क्रॉसपॉन्डिंग बड़े पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती। तो रियल लाइफ से बिल्कुल अपोजिट बात है। ठीक है जी, ये फायदा है आपके इंटीरियर का। और जो इंटीरियर नहीं होते पॉइंट्स, वो उस सेट के एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं, बाहर वाले। इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले को, और एक्सटीरियर कहते हैं बाहर वाले। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको इसकी भी बेहतरीन समझ आएगी। ये आसान लफ्जों में लिखने की कोशिश की जाती है। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि इंटीरियर के ऊपर है। इंटीरियर इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। देखें ऑब्वियस बात है कि अगर इंटीरियर है तो वो ओपन होगा, बनाया ही हमने ओपन के ऊपर था। और ये एक ऐसा ओपन होगा कि जो सबसे बड़ा होगा और ए के अंदर कंटेन करता होगा, मतलब ए का सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट था इसका। तीसरा पॉइंट क्या है कि ए ओपन होगा अगर उसका इंटीरियर जो है वो ए के ही बराबर हो जाए, या एक सेट ओपन होगा अगर उसका इंटीरियर लें तो वो उसी सेट के बराबर आ जाए। ये तीसरा पॉइंट है। अभी आगे टेबल आ रहा है, उस टेबल में कुछ सेट्स हैं और उसके इंटीरियर सेट्स मैंने डिफाइन किए गए हैं, तो उससे भी ये रिजल्ट्स आपको समझ आएंगे। चौथा पॉइंट है कि जो इंटीरियर होता है ना, वो तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन होता है। ए के ऊपर जितने भी ओपन सेट्स आप डिफाइन कर सकते हैं कर लें। तो अगर आप उन तमाम ओपन सेट्स का यूनियन ले लें, तो देखें यूनियन क्या करता है, वो बड़ा सेट आपको जवाब में देता है, तमाम सेट्स को इकट्ठा कर लेता है, तो वो एक बड़ा सेट बनता है। तो अभी तो हमने दूसरे पॉइंट में कहा कि ये सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है। तो जब हमने तमाम ओपन सबसेट्स की यूनियन ली तो वो सबसे बड़ा आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ए इंटीरियर। और इसको आप डिनोट करते हैं ए के ऊपर वो छोटा सा नॉट डाल के। देखें पांचवा पॉइंट इसका कि अगर ए सबसेट है बी का, तो फिर उन दोनों का इंटीरियर भी जो है वो सबसेट होगा। ए सबसेट है बी का, तो फिर उसका इंटीरियर भी बी इंटीरियर का क्या होगा, सबसेट होगा। ये जो फैक्ट्स हैं आपके, ये एमसीक्यूज में एज इट इज यूज होते हैं। जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा एमसीक्यूज की, तो उसमें ये आपके पास फैक्ट्स जो हैं वो यूज होंगे। अगर आपको ये पता होगा, आप एमसीक्यूज आसानी से टैकल कर सकेंगे।
तो अपने कंसेप्ट्स के ना बेटा पॉइंट्स बनाया करें। आपको इस टॉपिक में जो बात मुश्किल लगती थी पहले जब पढ़ते थे, जो समझ नहीं आती थी, वो अब दोबारा पढ़ें और उसको पूछें, उसको समझें। अब आपने अपने वीक पॉइंट जो है वो क्लियर करने हैं। पीपीएससी सिर्फ इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि आपके अंदर वीक पॉइंट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको वो वीक पॉइंट आपके क्लियर हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। आप ठीक एमसीक्यूज, ठीक ऑप्शन जो है वो चूज करने के काबिल हो जाए, आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे और फिर यकीनन जाहिर है कि आप वो पास करेंगे। छठा जो इसका फैक्ट है, पॉइंट है कि अगर मैं ए इंटीरियर और बी इंटीरियर की क्या लूं, इंटरसेक्शन लूं, तो वो बराबर आती है कि मैं क्या करूं, पहले उन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन ले लूं और फिर जो सेट बने जवाब में उसका इंटीरियर फाइंड आउट कर लूं। इंटीरियर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी लिया, सेट बना एक, उस सेट के हर एक एलिमेंट को उठाया, उसके ऊपर ओपन बॉल ड्रा की, चेक किया कि वो उस सेट में कंटेन करता है या नहीं। अगर करता है तो वो पॉइंट्स तमाम उठा के जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स बने और उनको एक सेट में रखा, वो इंटीरियर हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्या आप ए का इंटीरियर फाइंड करें, बी का इंटीरियर फाइंड करें, दोनों की इंटरसेक्शन लें, या पहले इंटरसेक्शन ले लें बाद में इंटीरियर फाइंड आउट कर लें। लेकिन यूनियन में देखें, अगर आपने इंटीरियर पहले फाइंड किया है और यूनियन बाद में ले रहे हैं, इंटीरियर पहले फाइंड आउट किया है और यूनियन बाद में ले रहे हैं, तो ये सबसेट हो जाएगा अगर यूनियन पहले फाइंड आउट की और इंटीरियर बाद में लिया। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। सिमिलरली इसी पॉइंट का दूसरा डिफरेंस भी ऐसे ही है कि डिफरेंस पहले लें सेट्स का और इंटीरियर बाद में लें। वो सबसेट होगा कि इंटीरियर पहले लें और डिफरेंस बाद में लें। देखिए इसी तरह याद रखेंगे आप दोहरा दोहरा के, वरना ये सबसेट, ये इतनी सारी चीजें हो जाएंगी आप आगे क्लियर में जाके, एक्सटीरियर पॉइंट्स में जाके, टोपोलॉजिकल स्पेस में जाके, कि ये आपको मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जुमले याद हुए कि इंटीरियर पहले लिया यूनियन बाद में लिया, तो सबसेट होगा। ठीक है जी, कि आप इसका रिवर्स कर लें कि यूनियन जो है वो पहले ले लें, इंटीरियर बाद में ले लें। सिमिलरली दूसरी बात याद रखनी हो, डिफरेंस पहले लें, इंटीरियर बाद में लें, सबसेट होगा इंटीरियर पहले लें, डिफरेंस बाद में लें। अब आपको अगर इससे कोई बेहतर तरीका पता हो तो वो आप अपने इसको याद रखने का, तो वो अपने ग्रुप्स मेट के साथ जो है वो ग्रुप मेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझसे भी शेयर करें। अगर किसी भी एक सेट का इंटीरियर लें और उसका अगेन इंटीरियर ले लें, तो वो उसके इंटीरियर के ही बराबर आ जाता है। देखें आगे बात करें, फाई का इंटीरियर जो है वो फाई है। फाई के अंदर क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं, फाई है। एक्स के अंदर क्या पड़ा है, एक्स पड़ा है, तो एक्स का इंटीरियर भी क्या होगा, एक्स होगा। अब आगे, ये मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर पे टेबल नहीं है, सही, ये वो डिराइव्ड सेट पे है। चले अगला कंसेप्ट है जी हमारा, ये कुछ इनइक्वालिटीज थी, काशी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटीज होती क्या है, हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं रियल नंबर्स की, आर्बिट्रेरी हैं, कोई भी हो सकती हैं और फाइनाइट हैं। तो देखें हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उनका सम करें और फिर उसका स्क्वायर लें, तो दैट इज द लेस देन और इक्वल टू, अकेले अकेली सीक्वेंस का जो है वो स्क्वायर ले लें और फिर उसको क्या करें, सम करें और फिर मल्टीप्लाई करवाएं। सिमिलरली मिन्कोस्की भी। ये इनइक्वालिटीज जो हैं ये रिजल्ट्स होते हैं जो किसी भी रिसर्च वर्क में आप खुद बनाते हैं अपनी जरूरत के तहत, जहां पर ये काम हो। देखें, द Cauchy-Schwarz inequality in metric space is used to establish bounds on distance between points in a metric space। कि वो जो मीट्रिक स्पेस में आपने डिस्टेंस लिया था वो किस तरह से आएगा, ये इनइक्वालिटीज वो बताएंगी आपको। एंड टू प्रूव अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल द इनइक्वालिटी कैन यूज्ड
टू प्रूव द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। वो जो ऊपर आपने मैट्रिक्स स्पेस में तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो मैंने कहा था अहम है, उसको प्रूव करने के लिए आप हवालातन जो है वो यूज करेंगे स्टुअर्ट्स इनइक्वालिटी और मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट जी बेटा, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लिमिट पॉइंट। तो ये वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। पहले क्या था कि लिमिट पॉइंट जो है वो क्लस्टर पॉइंट होता है कि जिसके नेबरहुड में हमारे पास जो है वो उस एलिमेंट को छोड़ के और भी एलिमेंट्स आ जाएं, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है उस सेट का उसमें उसके नेबरहुड में मौजूद हो। तो यहां पर जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होगा, चूंकि देखें आप नेबरहुड की जगह आप ओपन बॉल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक सबसेट ले लें मैट्रिक्स स्पेस का ए, उस सेट का उस सबसेट का एक पॉइंट लें एक्स। तो उस सेट के तमाम पॉइंट्स के लिए जो भी आप ओपन बॉल बनाएंगे, उस पॉइंट को निकाल के उस सेट में से उस ओपन बॉल से उसकी इंटरसेक्शन लें, तो वो क्या आए, वो फाई ना आए, उसमें कुछ एलिमेंट्स आए। तो ये बात वही है कि नेबरहुड में एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर आए इस सेट का, उसको छोड़ के जिसका आप नेबरहुड ले रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है कि जब जिसके गिर्द आपने ओपन बॉल बनाई है उस पॉइंट को छोड़ के सेट में से अगर आप ओपन बॉल का और सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई नहीं आएगा, उसमें और भी एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। सिंगलटन सेट भी हो तब भी बात ठीक है। अगर आप तमाम पॉइंट्स को एक सेट में जमा कर लेते हैं तो ये जो आपके पास सेट बनेगा ये डिराइव्ड सेट कहलाएगा। और अगर आप उस सेट का और उसके डिराइव्ड सेट का यूनियन ले लें तो ये आपके पास बन जाता है क्लोजर ऑफ ए। तो यहां पर लिमिट पॉइंट में हमने तीन डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक तो लिमिट पॉइंट की, एक डिराइव्ड सेट की, और एक क्लोजर ऑफ ए की या क्लोजर ऑफ सेट की। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, ओपन बॉल और उस पॉइंट को निकाल कर उस सेट में से ओपन बॉल के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो फाई ना आए, वो लिमिट पॉइंट होगा। तमाम लिमिट पॉइंट्स जो है वो इकट्ठे करके सेट में जमा कर लें, वो सेट आपके पास डिराइव्ड सेट बन जाएगा। तो डिराइव्ड सेट को आप लिमिट पॉइंट का भी सेट कहते हैं। और क्लोजर क्या होगा कि उस सेट का आप उसके डिराइव्ड सेट के साथ यूनियन ले लें, तो ये आपके पास डेफिनेशन है जी क्लोजर की। देखिए हमारे पास यूनियन मैट्रिक स्पेस है और एक सबसेट लिया है आपने सिंगलटन ए। तो चूंकि जब आप ए के गिर्द ओपन बॉल बनाएंगे तो उसमें तो सेट का कोई और एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो लिहाजा इसका डिराइव्ड सेट जो है वो क्या होगा, फाई, कि सिंगलटन सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ए डिराइव्ड। तो सिंगलटन सेट का जब आप फाई के साथ यूनियन लेंगे तो वो क्लोजर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंगलटन सेट ए। इसी तरह अगली एग्जांपल है जी, आपके पास ए से बी एक ओपन इंटरवल है। अब ए से बी तक इसमें तमाम जो है वो पॉइंट्स मौजूद हैं। आप जिस भी पॉइंट को लेके उसके गिर्द ओपन बॉल ड्रा करेंगे, देखें चूंकि रियल नंबर्स में आपके पास एलिमेंट्स बहुत करीब करीब होते हैं, उनमें गैप नहीं होता, तो आप जिस भी रेडियस की ओपन बॉल ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट को छोड़ के कम से कम एक पॉइंट तो आ ही जाएगा। तो लिहाजा इसमें तमाम जो है वो पॉइंट शामिल होंगे, इसके तमाम पॉइंट्स ओपन इंटरवल के उसके लिमिट पॉइंट होंगे और उसमें बाउंड्री भी शामिल कर लें आप। देखें अगर मैं ए के गिर्द एक ओपन बॉल ड्रा करूं, ये ए मैंने एक रियल लाइन पे डिफाइन किया है, लाइन ड्रा करके उस पे ए है, और जब मैं ए के गिर्द ओपन बॉल ड्रा करूंगा
तो बेशक उसका कुछ हिस्सा सेट के बाहर होगा क्योंकि ये बाउंड्री पर है, लेकिन जो कुछ अंदर होगा उसमें भी आपके पास बेशुमार पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमारे लिए तो कंडीशन थी कि बस इंटरसेक्शन फाई ना आए, तो वो नहीं आएगी। लिहाजा इसकी बाउंड्री पॉइंट्स भी जो है वो इसके लिमिट पॉइंट होंगे, और इसका हर पॉइंट ही लिमिट पॉइंट है। लिहाजा डिराइव सेट में आप क्या करते होते हैं, आपने ओपन ब्रैकेट्स को हटा के स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देनी है, तो ये उसका क्या बन जाएगा, डिराइव सेट बन जाएगा। क्लोजर लेना है तो दोनों की यूनियन ले लें, तो जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, यानी कि क्लोज सेट। अगर आपके पास कोई सेट सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है तो उसका डिराइव सेट बनाना है आपने। और याद रखें ये रियल नंबर्स का सेट है। ये देखिए, आप आगे जब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं आप, तो नेचुरल नंबर में चूंकि गैप बहुत है, 1 से लेके 2 तक उसके दरमियान कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर आप 2 के ऊपर जो है वो एक ओपन बॉल ड्रा करें और रेडियस रखें 0.5 का, मैंने रेडियस बहुत बड़ा रख लिया है, हालांकि हम वेरी स्मॉल रखते होते हैं, लेकिन अगर मैं 0.5 रेडियस रखूं तो ना तो ये 1 को कंटेन करेगा ना ये 3 को, और सेट का इसमें कोई और पॉइंट भी शामिल नहीं होगा। लिहाजा इसका डिराइव सेट क्या होगा, फाई, कि कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं आएगा। इंटीजर में भी देखें गैप होता है, लिहाजा उसका डिराइव सेट भी क्या होगा, फाई होगा, और क्लोजर में इन बड़ा आ जाएगा, यानी कि जेड खुद ही। लेकिन जैसे ही आप आए क्यू में, रैशनल नंबर में, तो देखें इसका डिराइव सेट जो है वो रियल नंबर है, बड़ा सेट आया है। अब तो क्या लिमिट पॉइंट का सेट सेट से बड़ा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। उसकी एग्जांपल आप जो है वो ये देंगे कि किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स आप एक सेट में रखें, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो उस सेट से भी बड़े हो जाएं? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएंगे। रैशनल नंबर में ये है और इरेशनल में भी यही है। देखिए, आप जिस भी पॉइंट के गिर्द अगर आप बनाए हैं रियल लाइन पर, आपकी स्पेस तो रियल लाइन है ना। आपका सेट बेशक क्यू है, रैशनल है, आपने उसमें से जस्ट इरेशनल छोड़े हैं, लेकिन जब आप बॉल बनाएंगे, ओपन बॉल, तो वो जो छोड़े हुए थे वो भी उस ओपन बॉल में जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो वो तमाम उसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। लिमिट पॉइंट का सेट में कंटेन करना जरूरी नहीं है, वो सेट से बाहर भी हो सकता है। जैसे 1/n सीक्वेंस थी, इसका लिमिट पॉइंट 0 था, जो कि सेट में कंटेन नहीं करता था, लेकिन लिमिट पॉइंट तो था ना, लिहाजा वो इसके डिराइव्ड सेट में आएगा। तो क्यू में जो पॉइंट छोड़े हुए थे वो भी उसके लिमिट पॉइंट्स बनेंगे, हर एक सीक्वेंस के, किसी ना किसी सीक्वेंस के। तो लिहाजा इसका डिराइव्ड सेट पूरी की पूरी रियल लाइन आएगी। तो क्लोजर में बड़ा सेट आता है, यानी कि रियल। सेम कंसेप्ट है आपका इरेशनल नंबर के साथ भी। ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट क्लोजर। अगर आपके पास कोई भी मीट्रिक स्पेस हो और ए और बी उसके सबसेट्स हो, तो जो क्लोजर होता है जी वो क्लोज्ड सबसेट होता है ऑलवेज। और याद रखें, जैसे इंटीरियर होता था लार्जेस्ट ओपन सबसेट, तो क्लोजर होता है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स ए। वहां पर वो इंटीरियर ए का सबसेट बनता है, जबकि यहां पर ए ही इस ए क्लोजर के अंदर आ जाता है। देखिए, ए क्लोजर की डेफिनेशन ही क्या थी, ए यूनियन ए डिराइव, कि ए को शामिल करके बनाया गया है। आप ए में उसके लिमिट पॉइंट्स को शामिल करके बनाया गया है आपके पास ए क्लोजर, तो ए तो उसमें शामिल होगा। तो ये ऐसा क्लोज्ड सबसेट है कि जिसके अंदर ए पाया जाता है, तो ये बड़ा भी हो सकता है। तो ए क्लोज होगा अगर क्लोजर उसका ए के बराबर आ जाए। देखिए, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट देगा आपके पास। तमाम सॉरी सुपर सेट्स ऑफ ए, अगर ए के तमाम क्लोज्ड सुपर सेट बनाए जाएं, सुपर सेट से मुराद ए उसके अंदर पाया जाएगा, फिर आप उसकी इंटरसेक्शन ले लें तो उसमें से क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट, तो वो क्या होगा, ए क्लोजर। अगर ए सबसेट है बी का, तो सेम एज इंटीरियर ए क्लोजर भी सबसेट होगा बी क्लोजर का। अब जी छठी प्रॉपर्टी है कि आप पहले यूनियन लें और बाद में उसका क्लोजर लें, या फिर पहले क्लोजर ले लें और बाद में यूनियन ले लें, ये दोनों बराबर हैं। यूनियन के ऊपर ये बराबर है, जबकि इंटरसेक्शन पर
जो है वो इंटरसेक्शन पहले लें, क्लोजर बाद में लें, वो सबसेट हो जाएगी क्लोजर पहले लें और इंटरसेक्शन बाद में लें। आगे आ जाए 9वीं प्रॉपर्टी पर। ए डबल क्लोजर जो है इज इक्वल टू होता है ए क्लोजर। फाई का क्लोजर लें क्योंकि फाई का लिमिट पॉइंट कोई भी नहीं है, फाई ही है, तो उसका जो क्लोजर है वो भी फाई के बराबर है। सिमिलरली एक्स का क्लोजर भी किसके बराबर है जी, आपके पास एक्स के, क्योंकि वो तमाम एक्स का क्लोजर जो है उसके एक्स के, अगर आपके पास रियल नंबर का सेट है एक्स, तो वो लिमिट पॉइंट भी उसी में शामिल होंगे। तो तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट भी रियल नंबर्स में शामिल होंगे, तो वो उसका क्लोजर जो है वो खुद ही क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये तमाम सेट्स पे सेटिस्फाई करता है। अब देखें, अब हम मीट्रिक के ऊपर दोबारा से कन्वर्जेंट सीक्वेंस और काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। एक सीक्वेंस जो है आपके पास वो किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्जेंट होगी किसी एक पॉइंट एक्स पर, कि अगर कोई भी एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। आप एप्सिलॉन की जगह आर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इधर खूबसूरत नहीं लगता। तो फिर एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एन नॉट, जो कि एन से ताल्लुक रखेगा, सच दैट कि जब भी आप उस सीक्वेंस का उस पॉइंट से जो आपने सेट से लिया था डिस्टेंस लेंगे, वो लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन टू एन नॉट। सेम वही कंडीशन जो पिछली में पड़ी थी, कि एक रियल एक पॉजिटिव इंटीजर से क्या आ जाए, अगर एक सीक्वेंस में उस खास पॉजिटिव इंटीजर से टर्म्स आप अगली लेना शुरू करें, और उस अगली टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो लें उसके लिमिट पॉइंट से एक्स से, जिसके ऊपर वो कन्वर्ज कर रही हो, तो वो डिस्टेंस क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। या वहां पे हम बात करते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से क्या आएगी, लेस आएगी। और काशी सीक्वेंस भी सेम है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया। और इधर भी वो एक नंबर की जगह दो नंबर जो है वो एन नॉट से बड़े जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, एम और एन, कि जब आप सीक्वेंस की उन दो टर्म्स का जो है वो डिस्टेंस लें तो वो क्या आ जाए, लेस देन आ जाए एप्सिलॉन। ये मैंने कुछ मीट्रिक स्पेस दी हैं, इनकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और काशी सीक्वेंस बताई है कौन सी होती हैं और कौन क्यों नहीं होगी। तो ये भी आप इसमें से देख सकते हैं। ये जी सीक्वेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अ सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस कन्वर्जेस टू वन एंड ओनली वन लिमिट। तो लिमिट इज ऑलवेज यूनिक, ये बात ठीक है, किसी भी स्पेस में हो। इन अ मीट्रिक स्पेस एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये सिर्फ मीट्रिक स्पेस में ही होता है, हर स्पेस में नहीं है। इन अ मीट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी सीक्वेंस। ये भी इन जस्ट मीट्रिक स्पेस है, अदरवाइज ये कन्वर्स है। काशी जो है वो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन हर कन्वर्जेंट काशी नहीं होती, लेकिन यहां पर ये सीक्वेंस में ऐसा है। A Cauchy sequence in a metric space convergent if it has convergent subsequence। एक काशी सीक्वेंस जो है मेट्रिक स्पेस में वो कन्वर्ज करेगी अगर हमें उसकी कोई सब सीक्वेंस पता हो जो कि कन्वर्ज कर रही है, तो फिर वो बड़ी स्पेस भी जो है वो कन्वर्ज आपके पास करेगी। ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, और ये लेक्चर अगले लेक्चर्स के लिए और रियल एनालिसिस के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह से एक तो रीड करना है, जब ये एक दो दिन बाद यूट्यूब पे आ जाए बेशक दोबारा भी सुन लें। आपको नहीं समझ आती, इधर से मेरा बताया हुआ समझ नहीं आता, आप कहीं और से बेटा हेल्प लें, लेकिन ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाने चाहिए, तब ही हम अगले कंसेप्ट को जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे।